हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाई बुक से पोएम नंबर 4 द लेक आइल ऑफ इंस्फ्री। दोस्तों, यह पोएम विलियम बटलर इट्स के द्वारा कंपोज्ड की गई बहुत ही आसान पोएम है, लेकिन इस पोयम की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इसकी भूमिका को नहीं समझ पाएंगे तो इस पोयम में कभी कहाँ, क्यों, कैसे जाना चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, इस पोयम का जो टाइटल दिया है द लेक आइल ऑफ इंस्फ्री। अब यह इंस्फ्री नामक एक स्थान है जिसका नाम इंस्फ्री है, और उस इंस्फ्री नामक स्थान में एक लेक द्वीप होता है, यानी कि एक झील टापू होता है। लेक मीन्स होता है झील, आयल मीन्स होता है टापू। तो एक झील टापू होता है, मतलब झील टापू का मतलब होता है कि कोई एक झील जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन उसके बीच में कुछ टापू सा इलाका हो जहाँ पर पानी न हो, उभार सा इलाका हो, और वहीं पर जाने की एक कवि बात करते हैं। यानी कि इंस्फ्री के झील टापू में जाने की एक कवि बात करते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पोएट हैं विलियम बटलर इट्स जी, इनका बचपन इसी स्थान पर बीता है, इंस्फ्री के लेक आइल में ही बीता है, और वहाँ पर बहुत इनको शांति महसूस होती थी, क्योंकि बचपन उनका वहाँ बीता था तो वहाँ पर बहुत शांति है। अब जब पोएट थोड़े बड़े हो जाते हैं और एक सिटी में वो रहने लगते हैं, शहर में रहने लगते हैं, तो शहर का जो शोरगुल था, जो शोर शराबा था, उस शोर शराबे से वो एकदम तंग आ गए थे। तब उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम जो है इंस्फ्री के लेक आइल में चले जाएं, जहाँ पर बहुत शांति है, और वहीं पर जाने की बात करते हैं। तो देखिए, इस पोयम की जो भूमिका दिया है इसमें थोड़ा सा इसको भी देखते चलें तो पोयम बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ इंस्फ्री। अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस बेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध या विख्यात, पोयम मीन्स कविता। यह प्रसिद्ध कविता एक्सप्लोर्स मीन्स होता है बताना, बताती है क्या? पोएट्स के कवि के लॉगिंग मीन्स होता है इच्छा। यह प्रसिद्ध कविता कवि की इच्छा को बताती है। फॉर द पीस, शांति के लिए, पीस मीन्स होता है शांति के लिए, एंड और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है संतोष के लिए। यह कवि की शांति और संतोष के लिए इच्छा को बताती है। आप इंस्फ्री के, यानी कि इंस्फ्री के शांति और संतोष के लिए यह पोयम कवि की इच्छा को बताती है, यह जो प्रसिद्ध पोयम है। और ये जो इंस्फ्री है, एक प्लेस, एक स्थान है, वेयर, जहाँ ही स्पेंट, जो पोएट है वह स्पेंड किए हैं, बिताए हैं। स्पेंट मीन्स होता है बिताना, तो जहाँ पर पोएट बिताए हैं ए लॉट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, टाइम मीन्स समय, जहाँ पर पोएट बहुत सारा समय बिताए हैं एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, एक बच्चे के रूप में बहुत सारा बचपन व्यतीत किए हैं। कहाँ पर? इंस्फ्री में। दिस पोयम इज ए लिरिक, और दिस पोयम, यह कविता एक लिरिक है। लिरिक मीन्स होता है गीत। यह कविता जो है एक गीत है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसकी भूमिका में ये जाना कि इंस्फ्री नामक कोई स्थान है जहाँ पर एक लेक आइल है, यानी झील टापू है, और वहाँ पर काफी शांति और संतोष है, जहाँ पर कवि जो है, पोएट जो है, अपने बचपन का बहुत अधिक समय व्यतीत किए हैं। और यह पोयम जो है वह एक लिरिक है, एक गीत है। तो जब इस पोयम को पोएट जिस समय लिखे हैं
तो जो पोएट हैं विलियम बटलर इट्स जी, वो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो शहर के शोर शराबे से जब परेशान होते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज हम लोग इस पोयम को कवर करेंगे कि विलियम बटलर इट्स जी क्या कह रहे हैं। अब वो शहर में है, शहर के वातावरण से पूरी तरह से परेशान है और कह रहे हैं आई विल एराइज। एराइज मीन्स होता है उठना, तो कह रहे हैं कि मैं उठूंगा एंड गो नाउ। गो मीन्स होता है जाना, नाउ मीन्स अब, अभी मैं उठूंगा और अभी चला जाऊंगा। अब यहां पर शहर में है पोएट, तो कह रहे हैं कि अब मैं यहां से उठूंगा, आई विल एराइज, मैं यहां से उठूंगा, एंड गो नाउ और अभी चला जाऊंगा, एंड गो टू इंस्फ्री, एंड गो टू और चला जाऊंगा कहां, इंस्फ्री, इंस्फ्री नामक स्थान पर मैं चला जाऊंगा, जहां पर लेक आइल है, जहां पर झील टापू है, मैं वहां पर चला जाऊंगा, अर्थात मैं इंस्फ्री में चला जाऊंगा। तो पोएट कह रहे हैं आई विल एराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और अभी जाऊंगा, एंड गो और चला जाऊंगा टू इंस्फ्री, इंस्फ्री में। अब जब इंस्फ्री में ये चले जाएंगे तो वहां पर रहेंगे कहां पर, तो रहने के लिए बता रहे हैं कि जब हमें वहां पर रहने के लिए, क्योंकि वो एक दिन के लिए नहीं जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि मैं रहने की व्यवस्था वहां पर करूंगा। एंड और ए स्मॉल केबिन बुल्ड देयर, ए स्मॉल केबिन, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, केबिन, केबिन मीन्स होता है कमरा, एक छोटा सा कमरा, बुल्ड देयर, बुल्ड मीन्स होता है बनवाना, बनाना, तो देयर मीन्स वहां, वहां मैं एक छोटा सा केबिन बनवा लूंगा, एक छोटा सा मैं वहां पर कमरा बनवा लूंगा रहने के लिए इंस्फ्री में। किस चीज का बनवा लूंगा आप, क्ले, मिट्टी का, क्ले मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी का, एंड और वेटल्स मेड, और वेटल मीन्स क्या होते हैं, बांस की छोटी छोटी जो डंडियां होती हैं उसी को वेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब मैं इंस्फ्री में जाऊंगा, अभी मैं उठूंगा, अभी चला जाऊंगा और मैं इंस्फ्री में चला ही जाऊंगा, तो वहां पर मैं मिट्टी और बांस की छोटी छोटी डंडियों से एक छोटा सा केबिन बनवा लूंगा। अब रहने की व्यवस्था तो बता दिए कैसे कर लेंगे, वो क्ले से, मिट्टी से और वेटल्स से, यानी बांस की छोटी छोटी डंडियों से एक छोटी सी वहां पर केबिन बनवा लेंगे। लेकिन अब रहने के बाद उन्हें खाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो खाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि कैसे उस वहां पर सब्जी वगैरह उगाएंगे। देखिए उसको क्या बता रहे हैं, 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, 9 बीन, 9, 9 मीन्स होता है 9, बीन, बीन किसको कहते हैं, जो सेम होती है, सेम का जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है उसी को बीन कहते हैं। और ये गांव के रहने वाले बच्चे भली भांति जानते होंगे कि ये सेम क्या होता है। तो कह रहे हैं कि वहां पर मैं 9 यानी कि 9 बीन रॉज, रॉ मीन्स होता है कतार, लाइनें, पंक्तियां, वहां पर मैं सेम की 9 पंक्तियां तैयार कर लूंगा या बना दूंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पर हमारे पास 9 सेम की पंक्तियां होंगी, ए हाइव और एक छत्ता होगा, हाइव मीन्स होता है छत्ता, और एक छत्ता होगा फॉर द हनी बी, हनी बी मीन्स होता है शहद, और शहद के लिए एक हमारे पास शहद के लिए मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा। यानी खाने के लिए यहाँ पर 2 चीजें बताए हैं पोएट कि मैं वहां पर 9 जो है सेम की पौधों की पंक्तियां तैयार कर लूंगा, और शहद के लिए एक जो है मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर होगा। एंड लिव एलोन, एंड और लिव मीन्स रहना, तो रहूंगा, एलोन मीन्स अकेला, और मैं अकेला रहूंगा। इन द बी लाउड ग्लैड, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, लाउड मीन्स होता है गुंजन, और ग्लेड, ग्लेड मीन्स होता है खुली जगह। तो वहां खुली जगह में और मधुमक्खियों के गुंजन में
मैं अकेला रहूंगा। यहां पर समझिएगा, एंड लिव एलोन, अकेला रहूंगा, इन द बी लाउड, मधुमक्खियों के गुंजन में, ग्लैड, खुली जगह पर, यानी कि वहां की खुली जगह पर मधुमक्खियों के गुंजन में मैं अकेला रहूंगा। यानी कि शांति की तलाश कर रहे हैं, शांति इनको चाहिए, तो शांति की तलाश में ये इंस्फ्री में जाना चाहते हैं। तो अगर हम पूरे का अर्थ अब कहें यहाँ पर पहले स्टेंजा का, तो यहाँ पर पोएट जो हैं, जो कवि हैं, वो शहर में हैं, तो शहर से अब उब गए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा और इंस्फ्री के लिए चला ही जाऊंगा, और वहां पर मैं एक छोटा सा घर बनवा लूंगा मिट्टी का और बांस की छोटी छोटी डंडियों का, और खाने के लिए मैं 9 पंक्तियों में सेम के पौधे लगा दूंगा, और शहद के लिए मैं वहां पर एक छत्ता होगा, और मैं वहां पर मधुमक्खियों के गुंजन में खुली जगह में अकेला रहूंगा। एलोन मीन्स होता है अकेला। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। सम मीन्स होता है कुछ, पीस मीन्स होता है शांति, देयर मीन्स वहां मेरे पास शांति होगी। एंड और आई शैल हैव सम पीस देयर, वहां पर मेरे पास कुछ शांति होगी। सम मीन्स कुछ, पीस मीन्स शांति, वहां पर मेरे पास कुछ शांति होगी। और फार पीस कम्स, और ये जो पीस है, जो शांति है, कम्स, कम मीन्स होता है आना, तो शांति आती है ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग मीन्स होता है गिरना, गिरते हुए, स्लो मीन्स धीरे धीरे। और ये जो शांति है ये धीरे धीरे गिरती हुई आती है, ऐसा नहीं कि शांति एकाएक आ जाए, नहीं, ये शांति जो है वो धीरे धीरे गिरती हुई आती है। उसी को यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि वहां पर मेरे पास कुछ शांति होगी, और जो शांति है वो धीरे धीरे एकदम स्लोली ड्रॉप करती हुई, गिरती हुई, कम्स करती है, अर्थात आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और ड्रॉपिंग करती है, ये जो शांति है वो ड्रॉप करती है, गिरती है, ड्रॉपिंग मीन्स गिरना, ये गिरती है फ्रॉम द वेल्स, घूंघट से। वेल्स की एक्चुअल मीनिंग होती है घूंघट, घूंघट से, और यहाँ पर घूंघट न होकर के आवरण हो जाएगा, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के, सुबह के आवरण से ये ड्रॉपिंग करती है, यानी ये शांति जो है ये सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती है। अब सुबह के आवरण से शांति का धीरे धीरे गिरने का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो सुबह होती है तो सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है वह पूरी तरह से क्या होता है, धुंध वाला होता है, और एकदम कह लीजिए कि एकदम शांतिनुमा होता है, धुंध वगैरह पूरी तरह से घिरा रहता है। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह की आवरण से ड्रॉपिंग करती है, ये शांति धीरे धीरे गिरती है। टू वेयर, जहां पर, कहां पर, वेयर, जहां पर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, जहां पर झिंगुर क्या करते हैं, सिंग्स करते हैं, गाते हैं, जहां पर झिंगुर क्या करते हैं, गाते हैं। अब झिंगुर क्या होते हैं, एक जीव होता है जो कीड़ा कह सकते हैं जो होता है, और झिंगुर की आवाज कब सुनाई पड़ती है, जब बहुत शांति होती है, एकदम शांत वातावरण हो, तो आप सुनेंगे तो आपको झिंगुर की गाने की आवाज सुनाई देगी। तो उसी चीज को यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुबह के आवरण से ये शांति जो है धीरे धीरे गिरती हुई आती है, कहां पर, इंस्फ्री में, और जहां पर झिंगुर क्या करते हैं, गाते हैं, यानी पूरी शांति रहती है तभी झिंगुर वहां पर गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और वहां की जो मिडनाइट होती है इंस्फ्री की, इंस्फ्री के जो जो क्या है आपका लेक आइल है, जो लेक आइल है मतलब इंस्फ्री में जो झील का द्वीप है, वहां की जो मिडनाइट होती है, अर्धरात्रि होती है, ऑल ए ग्लीमर, ग्लीमर मीन्स होता है चमकदार, तो वहां की अर्धरात्रि भी ऑल ए ग्लीमर पूरी तरह से चमकदार होती है, यानी कि अर्धरात्रि भी वहां पर क्या होती है, चमकती है, तारे टिमटिमाते रहते हैं। एंड और नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होती है वहां की
नून जो दोपहर होता है, ए पर्पल ग्लो, वह पर्पल मीन्स होता है बैगनी, ग्लो मीन्स होता है चमक, और वहां का दोपहर भी एक बैगनी चमक होती है, वहां के दोपहर में भी एक बैगनी चमक होती है। यानी कि वहां की इन्सफ्री की जो अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में पूरी तरह से अर्धरात्रि चमकदार होती है, और दोपहर जो है बैगनी, दोपहर में बैगनी चमक होती है। एंड और इवनिंग्स, शामें, जो वहां की इवनिंग्स होती हैं, जो शामें होती हैं, जो शाम होती है, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, वह फुल हो जाती है, भर जाती है। इन्सफ्री की जो शाम होती है वह भर जाती है, किससे? ऑफ द लिनेट्स विंग। अब लिनेट क्या होता है? लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है, तो उसी के विंग्स मीन्स पंखों से। अब यहां पर देखिए इसका अर्थ है कि वहां की जो शाम है, शाम लिनेट नामक पक्षी के पंखों से पूरी तरह से भर जाती है। अब पंखों से पूरी तरह से भर जाने का मतलब क्या होता है कि इन्सफ्री में जब शाम होती है तो वहां पर लिनेट जो पक्षी होती है वह एकदम चारों तरफ से, पूरी चारों तरफ से आ जाती हैं बहुत सारी पक्षियां, लिनेट पक्षियां, और वह अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई वहां पर गीत गाने लगती हैं। तो उसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शाम होती है, वहां की शाम जो है वो लिनेट पंछी के पंखों से भर जाती है। आई विल एराइज, मैं उठूंगा। आई विल एराइज, एराइज मीन्स उठना, मैं उठूंगा एंड गो नाउ, एंड गो नाउ, नाउ मीन्स अब, और अभी जाऊंगा, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैं उठूंगा, अभी जाऊंगा, हमेशा के लिए जाऊंगा। नाइट एंड डे, रात के लिए भी जाऊंगा और दिन के लिए भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं रात के लिए गया दिन के लिए वापस आ गया, नहीं, मैं उठूंगा, अभी जाऊंगा, रात और दिन हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। और वहां जाने के बाद क्या बता रहे हैं? आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ स्लो साउंड्स बाय द शोर। आई हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, तो मैं सुनूंगा द लेक वाटर लैपिंग, लेक वाटर झील के पानी को लैपिंग करते हुए। अब लैपिंग करने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? लैपिंग करने का मतलब होता है हल्का हल्का हिलना, तो मैं वहां पर झील के पानी को हल्का हल्का हिलते हुए सुनूंगा। और जब ये हल्का हल्का हिलेगा तो किसके साथ हिलेगा? विथ लो साउंड, धीमी आवाज में, लो साउंड, एकदम धीमी आवाज में। बाई द शोर, किनारे तक, बाई द शोर, शोर मीन्स होता है किनारा, यानी कि मैं वहां पर किनारे तक धीमी आवाज में झील के पानी को हिलते हुए सुनूंगा। वाइल जब, अब यहां पर तो ये बता दिया कि मैं उठूंगा, जाऊंगा, हमेशा के लिए, दिन रात के लिए चला जाऊंगा, और मैं वहां पर जो लेक वाटर है यानी कि झील का पानी है उसको लो साउंड में, यानी कि धीमी आवाज में, एकदम शोर तक, किनारे तक लैपिंग करते हुए, अर्थात धीरे धीरे हिलते हुए सुनूंगा। और वाइल जब आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूं। अब यहां पर पोएट बता रहे हैं कि जब मैं खड़ा होता हूं ऑन द रोडवे, रोडवे मीन्स होता है मार्ग। अब यहां पर किस मार्ग की बात की गई है? शहर के मार्ग की बात की गई है। अब पोएट बता रहे हैं कि जब मैं सिटी में होता हूं और जब मैं सिटी के मार्ग पर, रोडवे, रोडवे मीन्स होता है मार्ग, जब मार्ग पर मैं खड़ा होता हूं, वाइल मीन्स जब, आई मीन्स मैं, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ऑन मीन्स पर, रोडवे मीन्स होता है मार्ग। जब मैं शहर के मार्ग पर खड़ा होता हूं, और या ऑन द पावमेंट्स ग्रे, और या तो कहां पर होता हूं? ग्रे मीन्स होता है भूरा, या तो भूरे कलर का जो फुटपाथ होता है, पावमेंट्स मीन्स होता है पटरियां भी कह सकते हैं या फुटपाथ भी कह सकते हैं। तो जब मैं शहर के मार्ग पर और या तो भूरे कलर के फुटपाथ पर जब मैं खड़ा होता हूं, तब मुझे सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? शहर में भी मुझे सुनाई देता है। आई हियर, मैं सुनता हूं, इट, इसको, किसको? इन्सफ्री की शांति को, इन्सफ्री की
आवाज़ों को, इन्सफ्री की विशेषताओं को, इन्सफ्री नामक स्थान का जो लेक आइल है वहाँ की विशेषताओं को मैं सुनता हूँ। इन द डीप हार्ट्स कोर, डीप मीन्स होता है गहरा, गहराई में, हार्ट्स माने हृदय के, कोर मीन्स होता है आंतरिक। तो मैं हृदय की आंतरिक गहराई में, मैं अपने हृदय की आंतरिक गहराई में इन्सफ्री की जो शांति है, जो विशेषता है, उसको मैं शहर के सड़क और पटरियों पर खड़ा होकर के क्या करता हूँ, सुनता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं शहर में न रह करके मैं कहाँ पर चला जाऊँ, इन्सफ्री में जो लेक आइल है वहाँ पर चला जाऊँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों की पोयम यहीं पर समाप्त होती है। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है हमें कि ये पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी शब्द में या किसी भी लाइन या स्टेंजा में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों से फिर किसी चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।